गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हमने गद्यांश 4 तक की रीडिंग की थी। आज हम पेज नंबर 117 से गद्यांश 5 की रीडिंग करने जा रहे हैं। चलिए हम रीडिंग करना शुरू करते हैं। हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए, सुषमा आकर बोली। तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। बच्चों को तो पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणुओं के फैलने का डर रहता है। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, वहाँ भी कीटाणु पल सकते हैं। दादाजी ने यह भी कहा, खुली धूप और ताजी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। हम जो पानी पीते हैं वह शुद्ध हो। पानी को छान कर पीना चाहिए। पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी रोजाना सफाई होती हो। तोशी बोली, हमें गुरुजी ने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। सही बताया तुमने। हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से ही होती हैं। हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। बच्चों, इस पैराग्राफ के अंतर्गत दादाजी के माध्यम से हमें बताया गया है कि हमें अपने घर को तथा आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि गंदगी से ही कीटाणुओं के पनपने का खतरा बनता है। नालियों में जब कीचड़ जमा हो जाता है तो कीटाणु उन पर पनप जाते हैं, जो अपने साथ कई तरह की बीमारियां लेकर आते हैं। इसके अतिरिक्त हमें बताया गया है कि हमें रोजाना खुली धूप और ताजी हवा का सेवन करना चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, क्योंकि धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। हमें पीने का पानी भी शुद्ध उपयोग में लेना चाहिए। हम पीने के लिए जो भी पानी उपयोग करते हैं वह ताजा और शुद्ध होना चाहिए। हमेशा छना हुआ पानी ही पीना चाहिए। हम पानी को जिस भी बर्तन में स्टोर करते हैं वह बर्तन भी धुला हुआ होना चाहिए। चलिए अब इस पैराग्राफ के नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। सुषमा ने आकर क्या कहा? सुषमा ने कहा, हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, गंदगी होने से किस बात का भय रहता है? इसका आंसर है, गंदगी होने से बीमारियों के कीटाणु फैलने का भय रहता है। धूप से हमें क्या प्राप्त होती है? धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। अशुद्ध पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? इसका आंसर है, अशुद्ध पानी हमें इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि अशुद्ध पानी पीने से बहुत सी बीमारियां होती हैं। बच्चों, आपके एग्जाम में भी इस तरह का मतलब कोई भी पैराग्राफ आ सकता है, चाहे वो सीन हो चाहे अनसीन हो। तो आपको उस पैराग्राफ के नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, उन क्वेश्चन के आंसर आपको उस पैराग्राफ, उस अनुच्छेद में से ही छांट कर करने हैं। तो इसलिए आपको हर पैराग्राफ को बड़े ध्यान से पढ़ना है और समझना है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन है उसके आंसर उसी पैराग्राफ में मिलेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर रहे हैं। बातें हो गई हो तो खाना लगा दूं, सुषमा ने आवाज लगाई। अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध और ताजा और पौष्टिक होना चाहिए। खुली चीजें जिन पर मक्खियां भिनभिनाती हों कभी नहीं खानी चाहिए। फल और सब्जियों का उपयोग धोकर ही करने में समझदारी है। खुली चीजें और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं। विद्यालय में मिलने वाली डिवॉर्मिंग की गोलियों से भी पेट की बीमारियां दूर होती है। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताजा रहता है, दादाजी कहते गए। बच्चों, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हमें पानी
जो है हमारा शुद्ध होना चाहिए, उसके अतिरिक्त हमारा जो भोजन है वह भी शुद्ध होना चाहिए। हमें शुद्ध ताजा भोजन करना चाहिए। भोजन हमारा पौष्टिक होना चाहिए। हमें कभी भी बासी भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन को हमेशा ढककर ही रखना चाहिए। हम कोई भी खाने की चीजें यूज में लेते, खाने की चीजें जो होती हैं हमारे, चाहे फल हो, चाहे सब्जियां, चाहे मिठाइयां, कोई भी हमारी खाने की वस्तु है, हमेशा वो है ढकी हुई होनी चाहिए। अगर आप उन्हें खुली छोड़ देंगे तो क्या होगा, मक्खियां उन पर आकर बैठेंगी और मक्खियां जो होती हैं वह अपने साथ कीटाणुओं को लेकर आती हैं और जो कीटाणु हैं वो हमारी खाने की वस्तुओं पर ही छोड़कर चली जाती हैं। इसलिए हमेशा हमें जो भोजन है उसको ढककर रखना चाहिए। इसी प्रकार जब हम साग सब्जियां बनाते हैं तो बनाने से पहले उन्हें अच्छे से धो लेना चाहिए। फलों को भी खाने से पहले अच्छे से वॉश करना चाहिए। फलों को कभी भी पहले से काट कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फल, कटे हुए जो फल होते हैं वो कुछ समय बाद खराब हो जाते हैं और खुले हुए जो वस्तुएं होती हैं उन पर मच्छर मक्खियां जो है भिनभिनाती रहती हैं। इसके अतिरिक्त डीवॉर्मिंग की जो गोलियां हैं वह पेट की कई बीमारियों को दूर करती हैं। आपने देखा होगा कि आपके विद्यालय में, आपके स्कूल में भी डीवॉर्मिंग की गोली दी जाती है ताकि पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं वह दूर हो सकें। इसके अतिरिक्त आयरन की जो गोलियां होती हैं वो हमारे स्वास्थ्य को तरोताजा रखती हैं। चलिए अब हम इस पैराग्राफ के प्रश्न उत्तर करते हैं। हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? हमारा भोजन शुद्ध, ताजा और पौष्टिक होना चाहिए। क्वेश्चन 2 है, किस प्रकार के खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए? इसका उत्तर है, खुली चीजें और पहले से कटे फल व बासी पदार्थ नहीं खाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्यालय में दी जाने वाली गोलियों का उपयोग बताइए। डीवॉर्मिंग की गोलियां पेट की बीमारियां, डीवॉर्मिंग की गोलियों से पेट की बीमारियां दूर होती हैं। आयरन की गोलियां जो होती है स्वास्थ्य को तरोताजा रखती हैं। बीमारियां शब्द का एक वचन रूप लिखिए। बीमारियां क्या है? बहुवचन शब्द है और बीमारियां का एक वचन क्या होगा? बीमारी। तो चलिए अब हम पैराग्राफ 7 की रीडिंग करना शुरू करते हैं। खाना लगा तब तक उन्होंने यह भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करना चाहिए। रोजाना खेल में रुचि लें, मगर खेल वे हों जिनमें शारीरिक व्यायाम हो जाए। खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी आदि से हम भले चंगे हो सकते हैं। तभी दादी जी भी टहलते टहलते आ गई और बातें सुनकर कहने लगी, कुछ मेरी भी सुन लो। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। न चिढ़ें, न गुस्सा करें और न ही चिंता करें। धीरज और प्रसन्नता दिखाएं। कहा है ना, हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। बच्चों, इस पैराग्राफ के अंतर्गत बताया गया कि हमें शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी और साफ सफाई के अतिरिक्त व्यायाम भी करना चाहिए। हमें रोजाना सुबह उठ के कसरत करनी चाहिए। यदि हम कोई गेम खेलते हैं तो हमारा गेम भी ऐसा होना चाहिए जिसमें शारीरिक परिश्रम हो, जैसे खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस आदि। क्योंकि जब हम शारीरिक गेम खेलते हैं, शारीरिक खेल खेलते हैं तो हमारे शरीर के अंदर से पसीना बाहर निकलता है और जब पसीना बाहर निकलता है तो हमारे शरीर की कई गंदगियों को भी बाहर निकालता है। हम इंडोर गेम खेलते हैं जैसे कि सांप सीढ़ी, लूडो, चेस। ये जो गेम है ये इंडोर गेम होते हैं, इनमें मानसिक श्रम लगता है। परंतु जो आउटडोर गेम होते हैं, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, रेस, जो ये गेम होते हैं ये आउटडोर गेम होते हैं। आउटडोर खेल खेलने से शारीरिक परिश्रम होता है और शारीरिक परिश्रम होने से हमारे शरीर के अंदर की जो गंदगी है पसीने के माध्यम से बाहर निकलती है। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंतर्गत हमने स्वस्थ तन
और सुखी जीवन के बारे में पढ़ा है। यदि हमारा तन स्वस्थ रहेगा तो हमारा जो जीवन है वह भी सुखी होगा। आपने सुना ही है, कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। मनुष्य का सबसे बड़ा सुख उसकी निरोगी काया है, क्योंकि शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो हमें हर काम को करने का मन करेगा, हर काम को हम दुगने उत्साह और प्रसन्नता से करेंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंतर्गत हमको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बातें बताई गई हैं। यदि हम उनका पालन करें तो हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को भी जल्दी सोना चाहिए। सुबह उठकर हमें ब्रश करना चाहिए और रात को सोने से पहले भी हमें ब्रश करना चाहिए। जब भी हम कुछ खाते हैं, खाने के बाद हमें कुल्ला जरूर करना चाहिए। हमें रोजाना स्नान करना चाहिए और हमेशा स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। स्वच्छ यानी साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें ताजी हवा का सेवन करना चाहिए और हमें धूप में बैठना चाहिए। थोड़ी सी देर रोजाना हमको धूप में भी बैठना चाहिए, क्योंकि धूप से हमें अभी आपने पढ़ा है कि धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। हमें हमेशा ताजा और पौष्टिक भोजन करना चाहिए, व्यायाम करनी चाहिए, खेल खेलने चाहिए। इन सबसे हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रह सकता है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात यही है कि इन सब बातों को फॉलो करते हुए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। स्वस्थ तन से किया गया, स्वस्थ मन से किया गया काम जो होता है वो हमेशा अच्छा होता है। हम खुशी खुशी प्रसन्नता से जो काम करते हैं वह काम हमेशा हमारा अच्छा ही होता है। चलिए, हमारा एक पाठ जो है आज यहाँ खत्म हो गया है। हम अब इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ करेंगे। ओके, थैंक यू।